जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर है। यहां पर मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। एक आतंकी का शव बरामद हुआ है और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन अब भी यहां पर जारी है। बारामूला के टप्पर इलाके में मुठभेड़ ये हुई है। रात करीब 12:30 बजे से एनकाउंटर यहां पर शुरू हुआ है, जो बताया जा रहा है कि मुठभेड़ अब भी जारी है। इस पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी नीता दे रही हैं। लेटेस्ट अपडेट है, उसके मुताबिक 3 आतंकी जो हैं उन्हें सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। 3 आतंकी ढेर हो चुके हैं। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। दरअसल इस तरह के ऑपरेशंस की तादाद अभी हाल फिलहाल के दिनों में इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो फौज की और सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी थी वो पहले एक जगह जो थी वो बंधी हुई थी। अमरनाथ यात्रा को लेकर वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि इलेक्शंस हैं तो डीप कॉम्बिंग एक्सरसाइजेज हैं वो चल रही हैं बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस। यही वजह है कि बार बार जो है वो आतंकियों के संपर्क में आते हैं, वहां पे उनसे टच बेस करते हैं, जिसके चलते ये इनकाउंटर्स जो हैं वो शुरू होते हैं। ये बारामूला का कीरी का जो इनकाउंटर है, इसमें 3 फॉरेन टेररिस्ट जो हैं वो मारे जाने की खबर बताई जा रही है। अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। एसओजी और जो बाकी की आर्मी की यूनिट्स हैं वो वहां पर जो है वो ऑपरेशन कर रही हैं। इसके अलावा किश्तवाड़ में भी हमने कल देखा था, एक ऑपरेशन हुआ था, वो भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, क्योंकि जब आतंकी मूवमेंट होती है आतंकियों की तो जो विलेजर्स होते हैं वो सुरक्षा बलों को बताते हैं कि हमने यहाँ पर ऐसी मूवमेंट देखी, जिसके बाद इस तरह के सर्च ऑपरेशंस या अभियान कहें तो ये चलाए जाते हैं। किश्तवाड़ में हमने अपने 2 ब्रेव हार्ट्स को खोया भी, 2 अभी भी इंजर्ड बताए जाते हैं, वो अस्पताल में हैं, जिनका मेडिकल जो वो है चल रहा है, उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लेकिन सुरक्षा बलों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस तरह के ऑपरेशन और ज्यादा होंगे। जैसे कि आप कह रही थी कि फर्स्ट फेज ऑफ जो चुनाव है वो 18 सितंबर को है, दूसरा 25 को है। तो लगातार जो फोर्सेस की मूवमेंट है वो हो रही है। साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, हर जगह इस तरह की कॉम्बिंग एक्सरसाइजेस चल रही हैं। इस बीच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो आज डोडा पहुंच रहे हैं। 12:30 बजे जो है वो आवाम से रूबरू होंगे। वहां पे वो बहुत समय के बाद पहुंच रहे हैं। बीजेपी के काडर में एक अच्छा एंथुसियाज्म बताया जा रहा है। बीजेपी को लगता है वहां पे डोडा के एरिया में उनके चांसेस हैं, इसलिए वो वहां पर प्रधानमंत्री की रैली करवा रहे हैं। ये पहली चुनावी रैली है प्रधानमंत्री की जब से ये जम्मू कश्मीर के चुनाव जो हैं वो डिक्लेयर हुए हैं। इसके बाद 19 सितंबर को प्रधानमंत्री ने श्रीनगर में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करना है। तो इसके चलते लगातार जो 360 डिग्री सिक्योरिटी रिव्यू है, 360 डिग्री कॉम्बिंग ऑपरेशन हैं वो चल रहे हैं, जिसके चलते इस तरह के इनकाउंटर्स जो है हाल फिलहाल में बढ़े हैं। पहले जो थे आतंकी जो थे वो स्ट्राइक एट विल करते थे, लेकिन अब ये जो है कॉम्बिंग ऑपरेशंस के चलते हमारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस है, सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा निर्धारित ये ऑपरेशंस हैं, तो हम जो हैं इनिशिएट करते हैं फायरिंग। हम यानी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो इनिशिएट करती हैं फायरिंग। तो अपनी तरफ से जो इनकाउंटर्स हैं अब सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा किए जा रहे हैं टू क्लीन द एरिया। जहां तक माहौल का सवाल है, सियासत वहां पर खूब हो रही है। कल हमने फारूक अब्दुल्ला साहब को शोपियां में सुना था कि किस तरह से उन्होंने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया था। यही नहीं, अमित शाह को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया था और बोला था कि जब 1996 में गोलियां बारूद चल रहे थे, उनके घर में बम फट रहे थे, तो केंद्रीय गृह मंत्री कहां थे? वो अहमदाबाद में थे। क्योंकि ये बयान उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ये बार बार बयान दिए जाते हैं कि जब भी घाटी में हालात खराब होते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर चाहे अब्दुल्ला जो हैं वो लंदन चले जाते हैं। तो उस पर उन्होंने ये पलटवार किया था। तो सियासत अपनी चरम सीमा पे है, लोग बहुत एंथुसियास्टिक हैं। कई ऐसे लोगों से मैं वहां पर मिली थी जिन्होंने आज तक कभी वोट ही नहीं किया, लेकिन वो इस बार कह रहे हैं कि वो वोट करने जरूर जाएंगे।